हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ओशियन में। चलिए आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में खड़िया जनजाति पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। खड़िया जनजाति, खड़िया ट्राइब्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि खड़िया ट्राइब जो है ये प्राचीन काल से ही झारखंड में रह रही है। वैसे तो इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? इसका मूल निवास स्थान जो है मगध एवं रोहतास क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, ये कहाँ से आए हैं? मगध एवं रोहतास क्षेत्र इनका मूल निवास है। झारखंड में ये कहाँ कहाँ रहती है? झारखंड में खड़िया ट्राइब्स अगर आपको देखने हैं तो आप सिंहभूम चल जाइए, मानभूम, गुमला और हजारीबाग में आपको जो है खड़िया ट्राइब्स मिल जाएंगे। ओके, अन्य निवास स्थल ये झारखंड के अलावा हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये खड़िया ट्राइब्स हमें झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? MP, CG, OD, WB और असम में ये हमें देखने को मिल जाएंगे। प्रजातीय दृष्टि से इसे हम लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलेट श्रेणी में रखते हैं। और भाषा परिवार इनकी कौन सी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। इनकी भाषा जो है बिल्कुल खड़िया किससे मिलती जुलती है? मुंडारी भाषा से मिलती जुलती है। ठीक है, खड़िया जनजाति के 3 प्रमुख वर्ग है। कौन कौन से? पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। कितने वर्ग हैं इनके? 3। ठीक है, 3 टाइप की हम लोग जो है खड़िया ट्राइब्स को कैटेगराइज कर दिए, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। इनमें से जो सर्वाधिक उन्नत वर्ग मानी जाती है वो दूध खड़िया को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? दूध खड़िया को। और दूध खड़िया के साथ ही कौन रहती है? ढेलकी खड़िया रहती है। ठीक है, वैसे भी आपको तो पता ही है दूध पी के लोग क्या हो जाते हैं? दूध पीकर ढेलकी हो जाते हैं। तो दूध और ढेलकी खड़िया साथ ही रहते हैं और इनमें से जो सर्वाधिक उन्नत वाली है वो कौन सी है? दूध खड़िया है। ओके, व्हाट अबाउट पहाड़ी खड़िया? पहाड़ी खड़िया जो है पहाड़ों पर रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको पहाड़ी खड़िया बोलते हैं। और चूंकि ये उन्नत किस्म की नहीं है और ये खेती बाड़ी वगैरह नहीं करती है तो क्या करती है? ये लूट लाव और कूट खाव की ज़िंदगी बसर करती है। ठीक है, क्या करती है? लूट लाव और कूट खाव की नीति इसकी चलती है। ये नीचे जाती है पहाड़ से उतरकर, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया के इधर उतरती है और लूट कर आती है और कूट कर खा जाती है। ठीक है, खड़िया ट्राइब्स में कुछ गोत्र पाए गए हैं जैसे कीरो, कुल्लू, गुलगू, जस, बरलिया, चाहा, डुंगडुंग, हेम्ब्रम आदि। अगर आपको गलती से ऐसी कोई लड़की मिल जाती है तो आप समझ जाइएगा कि ये लोग कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है। ये लोग खड़िया ट्राइब से बिलोंग करती है अगर आपको मिल गई कहीं तो। ओके, ठीक है, इनके यहाँ सगोत्रीय विवाह वर्जित है। ठीक है, ये लोग सेम गोत्र में जो है शादी नहीं करते हैं। सर्वाधिक मान्य और लोकप्रिय विवाह इन लोगों का क्या है? ओलो लदाई है। क्या है? ओलो लदाई या असल विवाह, जो सबसे ज़्यादा इनके यहाँ लोकप्रिय विवाह है। ठीक है, सो ओलो लदाई में होता क्या है? ओलो लदाई में होता है कि कन्या मूल्य देकर विवाह करने की प्रथा होती है। इसी को ओलो लदाई या असल विवाह बोला जाता है। अन्य विवाह में इनका है उगरा उगरी, तापा या तनीला, ढुकू चोलकी, सगाई, राजी खुशी। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को क्या क्या है? उगरा उगरी मतलब ये सहपलायन है। तापा या तनीला मतलब ये अपहरण करके लेकर जाता है। ढुकू चोलकी अनाहुत विवाह है। सगाई जो है विधवा विवाह या विधुर विवाह कह सकते हैं। और राजी खुशी तो ये वाली लव मैरिज वाली शादी है। खड़िया ट्राइब्स के कुछ पर्व है जैसे बाबीड, बंगारी, कादोलेटा और नयोदम। कौन कौन सी है? बाबीड, बंगारी, कादोलेटा, नयोदम। बाबीड होती क्या है? बाबीड जो है ये एक प्रकार की क्या है? ये जिसमें जब हम लोग नए बीज रोपण जब करते हैं तब बाबीड मनाया जाता है। और नयोदम पूर्वजों के लिए मनाया जाता है। पूर्वजों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जो सबसे नया धान हो या चावल हो, पूर्वजों को पहले अर्पित करते हैं, उसी को ये लोग नयोदम फेस्टिव बोलते हैं। इनके यहाँ जो है एक फेमस उत्सव है जिसको ये लोग शिकार उत्सव कहते हैं, वो है फागु। कौन सा त्यौहार है? फागु शिकार उत्सव पर जो है पाट और बुराम की पूजा की जाती है और सरना में क्या किया जाता है? बलि चढ़ाया जाता है। ठीक है, इनके यहाँ एक ग्राम पंचायत होती है। गांव में एक मुखिया होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है और उस गांव में एक मुखिया होता है जो प्रधान कहलाता है। मतलब इनके गांव का जो मुखिया होता है, इनके गांव का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है।
गांव के सारे जितने भी कार्यभार है वो प्रधान संभालेंगे और प्रधान को हेल्प करने के लिए कौन आएंगे? प्रधान को हमेशा हेल्प करने के लिए नेगी आएंगे। तो प्रधान का सहायक कौन है? नेगी। ओके। और इनके एक संदेशवाहक है जो गांव के बारे जो भी संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो, जैसे किसी को पंचायती बिठाना हो, पंचायत में बुलावा करना हो, या किसी के घर में कुछ हो गया है, कोई न्यूज़ भेजना हो, तो ये जो संदेशवाहक का काम करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, वो करते हैं गणा। कौन करते हैं? गणा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा पंचायत का मुख्य कार्य जाति के रीति रिवाज को निर्धारित करना, उनका संचालन, नियंत्रण, उनका उल्लंघन करने वाले को दंडित करना, या फिर किसी का कोई दोष है, दोष के कारण निष्कासित व्यक्ति या परिवार को पुनः समाज में शामिल करना, ये सारा झगड़ों का निपटारा करना, ये इत्यादि काम कौन करता है? यही ग्राम प्रधान करेंगे। ठीक है। इनके जो समाज होते हैं, इनके समाज में खान पान में जातीय नियमों का उल्लंघन करना, निषेधों का खंडन, अवैध यौन संबंध, समगोत्र यौन संबंध आदि अपराध ये लोग मानते हैं। इन सबको ये लोग अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। ये लोग जो है अपना शत्रु डायन को समझते हैं। किसको समझते हैं? इनका जो सबसे बड़ा शत्रु होता है खड़िया ट्राइब्स का, ये लोग डायन को मानते हैं। उसे ये लोग क्या करते हैं? गांव से बाहर निकाल देते हैं या कभी भी उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? डायन की। सिंस वो लोग डायन को शत्रु समझते हैं। इनकी एक डोकलो सोहर महासभा होती है। ये क्या है इनकी? ये एक महासभा है। जैसे मुंडा और ओरांव का होता था ना पढ़ा पंचायत, बहुत सारे गांवों को मिलाकर बनाया जाता था। जब बहुत सारे गांव के बारे कोई डिसीजन लेना था, जब एक से ज़्यादा गांव जब डिस्प्यूट करती है, विवाद में आ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन देने वाले कौन होते थे? उनके वहाँ पढ़ा पंचायत होता था मुंडा और ओरांव में। वैसे ही खड़िया ट्राइब्स के क्या होते हैं? डोकलो सोहर होते हैं। वर्तमान समय में खड़िया समाज में बहुत सारे चेंजेस देखने को आए हैं, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। इनके जीवन स्तर को उठाया गया है, उठ गया है इसका जीवन स्तर, और इनमें जो है राजनीतिक जागरूकता एवं चेतना भी देखी गई है। तो पहले की तरह इतनी बहुत ज़्यादा इलिटरेट खड़िया ट्राइब्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं। तो हम लोगों ने खड़िया ट्राइब से मेजर टेक अवे क्या लिया? खड़िया ट्राइब से हम लोगों ने मेजर टेक अवे ये लिया कि ये प्राचीन काल से ही रहती आई है और इनका जो है मूल निवास स्थान कहाँ है? इनका मूल निवास स्थान जो है मगध में है। कहाँ है मूल निवास स्थान? मगध में है। ठीक है, मगध एवं रोहतास क्षेत्र में। झारखंड में कहाँ निवास करती है? झारखंड में ये जो है ईस्ट सिंहभूम में, और फिर वेस्ट सिंहभूम में, हजारीबाग, मानभूम। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग कौन सी श्रेणी में रखे थे? प्रोटोस्टोलेड में रखे थे। और यहाँ जो है 3 प्रकार की ट्राइब्स को कैटेगराइज किया गया था। खड़िया ट्राइब्स को जो है 3 प्रकार में कैटेगराइज किया गया था। कौन सा था? पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। ठीक है, सबसे उन्नत वाली कौन सी थी? सबसे उन्नत वाली जो है दूध खड़िया थी। कौन सी थी? दूध खड़िया। और दूध खड़िया के साथ कौन रहती थी? ढेलकी खड़िया के रहती थी। और पहाड़ी खड़िया क्या करती थी? पहाड़ी खड़िया नीचे जाकर क्या करती थी? लूट ला और कूट खाओ की नीति अपनाती थी। इनके यहाँ समगोत्रीय विवाह वर्जित था। एक उत्सव मनाया जाता था, उस उत्सव का क्या नाम था? उस उत्सव का नाम था फागु उत्सव। कौन सा उत्सव था? फागु उत्सव। इनके ग्राम पंचायत होते थे। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता था? जो मुखिया होता था उनको वो लोग प्रधान ही कहते थे। क्या कहते थे? प्रधान कहते थे। और प्रधान को हेल्प करने के लिए कौन आता था? नेगी। प्रधान को हेल्प करने के लिए कौन? नेगी आते थे। हो गया। इनके यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो महासभा पाई जाती थी, उस महासभा को क्या बोलते थे? उस महासभा को ये लोग डोकलो सोहर बोलते थे। क्या बोलते थे? डोकलो सोहर। क्लियर हो गया? तो फ्रेंड्स, हमारा खड़िया ट्राइब्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को खड़िया ट्राइब्स की वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।